नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो बुद्धाय। साथियों, भारत बड़ा सुंदर देश है, विश्व ही बड़ा सुंदर है। आइए गुजरात का संस्कारी नगरी बड़ौदा शहर के नजदीक में पावागढ़, इस पावागढ़ को माँ काली के मंदिर के नाम से, तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जरूर जाता है, लेकिन इन पहाड़ियों में केवल कालका माता का मंदिर ही नहीं, बहुत सारी संस्कृतियां बसी हुई है। जैसे आदिवासी संस्कृतियां या विकसित है, बसी हुई है। श्वेतंबर जैनों के तीर्थ यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ मोहम्मद बेगड़ा का राज था, तो मोहम्मद बेगड़ा ने ही ये पावागढ़ की धरती को बसाया। माता का मंदिर भी मोहम्मद बेगड़ा के राज में ही निर्माण किया गया और पावागढ़ एक तीर्थ क्षेत्र बनकर उभर कर आया। तो आइए पावागढ़ के अगल बगल क्या क्या सुंदर देखने जैसा है, ऐतिहासिक देखने जैसा है, इस वीडियो में देखते हैं। साथियों, ये दूर दिखाई दे रहा है, ये पावागढ़ का सुंदर तीर्थ स्थान है। महाकाली का मंदिर भी आप ऊपर देख सकते हैं। और जहां से ये मंदिर दिखाई दे रहा है, जहां से ये पावागढ़ दिखाई दे रहा है, वो है बड़ा तालाब, एक ऐसी झील जो कुदरत ने अपने आप बनाई है। बहुत गहरी है, बहुत शीतल और निर्मल जल से भरी हुई। और ये आप देख रहे हैं, इसे कबूतर खाना कहा जाता है। असल में मोहम्मद बेगड़ा या उनके सिपाही या उनके सेनापति जब भी इस क्षेत्र में शिकार करने आया करते थे तो रात यहाँ ठहरते थे, दिन में भी आराम करते थे और यहाँ से पशु पक्षियों के शिकार करते थे। इसलिए इस स्थान को इन्होंने निर्माण किया ताकि वे आराम कर सके, एंजॉय कर सके। तो ये प्राचीन 500 साल पुराना मोहम्मद बेगड़ा द्वारा बनाया गया चिड़ियाघर है, कबूतर खाना है। कई पक्षियों को यहाँ पाला जाता था, कई पशुओं को भी यहाँ पाला जाता था, खाना खिलाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। और यहाँ ये देख रहे हैं मोहम्मद बेगड़ा ने निर्माण किया हुआ कबूतर खाना, जो चारों तरफ सुंदरता से घिरा हुआ है। एक तरफ जंगबू घोड़ा का सुंदर पहाड़ी क्षेत्र, दूसरी तरफ पावागढ़ जैसा तीर्थ स्थान और एक तरफ है हालोल शहर। और ये यहाँ से देखिए पावागढ़ कितना सुंदर नजर आता है, कितना सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता है। ये जो स्तंभ देख रहे हैं, हर स्तंभ पे प्राचीन कला शैलियों से नक्शित किए गए हैं और यहाँ पर कुछ न कुछ उस समय के चिन्ह अंकित किए गए हैं। और ये 50 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। लेकिन इन मस्जिदों की करामत ये है कि आप जब भी इन स्तंभों को गिनोगे तो कभी ये 50 गिनी जाएंगी, कभी 40 गिनी जाएंगी, तो कभी ये 30 गिनी जाएगी। ये कितने हैं इसकी निश्चित संख्या आज तक कोई बना नहीं पाया। गुजरात सरकार ने इसे पुरातत्व के सुरक्षा के कानून में रखा है, दायरे में रखा है। देखिए यहाँ से सुंदर पावागढ़ कैसे दिखाई देता है। साथियों, ये है पावागढ़ का क्षेत्र जो सुंदरता से भरा हुआ है। आइए अब हम चलते हैं अगली मंजिल की तरफ। तो ये है मोहम्मद बेगड़ा की जामा मस्जिद। 500 साल पहले मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ जामा मस्जिद का निर्माण किया। वो बहुत आकर्षक है, बहुत कलाकृति से सुसज्ज है और ये बिल्कुल पावागढ़ से
1 किलोमीटर के अंतर पर जाम्बू घाड़ा रोड पे स्थित है। आइए इसके भीतर भी चलते हैं, इसके अंदर के नज़ारों को भी देखते हैं। तो ये हम भीतर आते तो देखते कि बहुत सा बड़ा मैदान है। मैदान को चारों ओर से बनाया गया है, बंधनों में बांध दिया गया है और बीचों बीच में मोहम्मद बेगड़ा के किसी सिपा सालार की एक चबूतरा है। और देखिए कितना सुंदर इसका गेट है ये मस्जिद का। और यहाँ तब उस ज़माने में मोहम्मद बेगड़ा के सिपाही सैनिक यहाँ पर नमाज अदा कर सकते थे। और देख रहे हैं ये थोड़ा सी झलक, ये देखिए, ये है मोहम्मद बेगड़ा के किसी सिपा सालार की जहाँ पे उसको दफनाया गया। ये वो स्तंभ है जिसकी गिनती आज तक कोई निश्चित कर नहीं पाया। आप दाहिने से गिनिए, बाएं से गिनिए, किसी भी तरह से इन स्तंभों को गिनकर देखिए। आप कभी इनको 50 पाएंगे, कभी इनको 40, कभी 45, कभी 60 पाएंगे, कभी 55 पाओगे। और ये सुंदर नक्काशियों से निर्माण किया गया। ये देखिए कितना सुंदर इसका बुजुर्ग है। ये देखिए ये कितना सुंदर कलाकृति से ये बनाया गया है। यहाँ पर जैसे लगता है कि हिंदू मंदिर है, लेकिन ये हिंदू मंदिर नहीं है, ना ये किसी अल्लाह की कोई तस्वीर या कुछ किसी चीज़ को दर्शाता है, बस ये उस समय की कलाकृति को दर्शाता है। तो ऐसे ये 4 यहाँ बने हुए हैं। उसके गुंबजों को नीचे से भी नक्शीकाम से सुसज्जित किया गया है। इतनी सुंदर मस्जिद 500 वर्ष पहले मोहम्मद बेगड़ा ने बनाई। उसी के साथ साथ हिंदू लोगों की भी आस्तिक आस्था की कद्र करते हुए उन्होंने पावागढ़ का मंदिर इस पहाड़ी पर बनाया। यानी कि पावागढ़ का तीर्थ क्षेत्र ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि 500 वर्ष पुराना है। उसकी कहानियाँ ज़्यादा पुराने नहीं तो वो भी 500 साल पुरानी हैं। और ये कहानी भी अन्य कहानियों की तरह काल्पनिक है। ये देखिए, ये इस दरवाजे से बाहर अगर हम निकलते हैं, बाहर झांकते हैं तो बाहर कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। इस मस्जिद में रहने वाले लोगों को नहाने धोने के लिए पानी मिल सके, इसलिए यहाँ मस्जिद के बाहर एक छोटे से सुंदर निर्मल जल के तालाब की व्यवस्था भी मोहम्मद बेगड़ा ने की है। अब देखिए हम यहाँ से निकलते हैं और बाहर गलियारों में क्या क्या है, किस तरह का दृश्य नजर आता है, इसको भी देखते। ये देखो कितना सुंदर बाहर का दृश्य है। पटांगन है जहाँ लोग नमाज अदा करते थे सामूहिक। और ये देखिए यहाँ से चल के हम आगे की ओर जाते हैं उस तरफ। और ये देखिए मोहम्मद बेगड़ा के किसी सैनिक की वो कब्र है। और कितना सुंदर बगीचा आज भी मौजूद है। और यहाँ से अगर बाहर हम झांकते हैं तो हमें एक सुंदर निर्मल शांत जलाशय नजर आता है। ये है वो जलाशय, आज भी शीतल जल से भरा हुआ है, निर्मल जल से भरा हुआ है। ये इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए उस समय काम आता था। हमारे समझ में ये नहीं आता था कि इतनी अच्छी अवस्था में ये मस्जिद आज भी मौजूद है। तो यहाँ के मुसलमान कहाँ चले गए, यहाँ के मुसलमान इस मस्जिद में नमाज अदा क्यों नहीं करते। देखिए कितना सुंदर इसका गेटअप है, सुंदर सजी हुई ये मस्जिद है। ये है जामा मस्जिद जो पावागढ़ के नीचे चांपानेर गांव के पास बसी हुई है। इसको देखकर मन बड़ा मनमोहित होता है। उसके पीछे देखिए पावागढ़ नजर आ रहा है, पावागढ़ का सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। और ये देखिए अब हम निकल पड़े हैं एक पावागढ़ की चांपानेर से बाहर, जहाँ पर एक गांव बसा हुआ है। वो गांव पर पहाड़ी पर मंदिर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है और माँ सरस्वती का मंदिर है। और ये मंदिर इस प्रकार से बनाया गया है कि जहाँ से इस क्षेत्र का सुंदर नज़ारा देखा जा सके, अपनी आंखें तृप्त। ये देखिए बंदर कैसे मस्ती कर रहे हैं और किस प्रकार से ये बसा हुआ है। यहाँ से यह एक धर्मशाला भी है, यहाँ पर एक भोजनालय भी है। मंदिर में आने वाले लोग रात को ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, सामूहिक प्रार्थना होती है और सामूहिक भोजन। और ये देखिए इस मंदिर के बाहर से दिखाई देने वाला ये दृश्य, देखिए दूर
पावागढ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। और ये देखिए माँ सरस्वती का मंदिर, और इस मंदिर के अगल बगल में बहुत सारे बंदर आपको बैठे हुए नजर आएगी। और यहाँ से पावागढ़ का दृश्य, ये देखिए पावागढ़ का फिर एक सुहाना दृश्य नजर आता है। और यहीं से हमें जो शहर है हालोल, और हालोल शहर का नज़ारा भी नजर आता है। देखिए बंदर कैसे बैठे, और ये बंदरों को लोग केले खिलाते हैं, तो कई ककड़ी खिलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से जो हालोल शहर है जिसके नज़दीक के पावागढ़ है, उसका दृश्य कैसे नजर आता है। आइए आगे को बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ से बस वो तो ये मेरा भी बंदरों को देखकर बंदर पूरी तरह दिखाने से। का मन करता है, इसलिए कैमरा जो दिखाना चाहता उसकी और नहीं बल्कि बंदरों पर घूम रहा है। अब देखते, ये देखिए अब यहाँ से पावागढ़ का डूंगर कितना सुहाना लगता है, कितना आकर्षक सुंदर लगता है। और इस तरफ देखेंगे तो ये दूर हालोल शहर नज़र आता है जो इंडस्ट्रीज से भरा हुआ है। और यहाँ भारत के सभी राज्यों के लोग नौकरी व्यवसाय करने आते हैं। देखिए कितना सुंदर है, कितना मनोरम है ये पावागढ़। इसके नीचे जैन तीर्थंकरों के तीर्थ स्थान भी उपस्थित है। और ये रहे माँ सरस्वती का मंदिर। हिंदू लोग यहाँ बड़े आस्था से आते हैं, यहाँ ठहरते भी है, समूह भोजन भी करते हैं, मिन्नतें भी पूरी करते हैं और इन बंदरों के साथ खेलते हैं। और यही से इस क्षेत्र का ये देखिए आँख दिखाई दे रही है। ये आँखनुमा इमारत यहाँ इसलिए खड़ी की गई है कि यहाँ खड़े रहकर पावागढ़ का तीर्थ स्थान आप देखो तो कैसे दिखाई देगा, इसलिए इसकी डिज़ाइन ही आँख की तरह बनाई गई है। यहाँ खड़े रहकर आप बड़े आसानी से पावागढ़ के उस तीर्थ स्थान का दर्शन कर सकते हो। अब ये झाड़ी उगने के कारण कुछ नज़ारा ठीक से हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ से सीधा पावागढ़ ये झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, झाड़ियों के कारण छुप गया। देखिए ये कितना सुंदर दृश्य पावागढ़ का हमारे सामने है। और ये देखिए ये है बहुत बड़ा शयनागार, यहाँ पर लोग रात को बड़ी तादाद में रुकते हैं। धर्मशाला है ये, यहाँ समूह भोजन किया जाता है और यहाँ सामूहिक वंदना प्रार्थना की जाती है। रात को ठहरने का उत्तम स्थान ये है।